हॉर्माज भी मेंशन करके गए, अपने हाई से ये स्टॉक 65% तक गिर चुका है। आज एक्सीडेंट ऑफ द डे क्यों है, ये बताने के लिए कंचन नौटियाल जुड़ी हुई है। बताइए कंचन, क्या है खबर? पहला रीजन तो जैसे कि हॉर्माज और आपने अभी इस टाइम पे मेंशन ही कर दिया है कि कंपनी के करीब करीब 46 लाख शेयर हैं जो आज बाजार में ट्रेडिंग के लिए उतरे। आज ही नहीं, मतलब हमें आने वाले टाइम पे भी देखने को मिलेंगे। अगर टोटल इक्विटी का देखें तो 6% हिस्सा है। दो हमें जब 18 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी तो लिस्टिंग पॉजिटिव साइड में थी, लेकिन उसके बाद स्टॉक में आप देखिए कि लगातार हमें गिरावट का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर शेयर का ऑल टाइम हाई देखा जाए तो वो है करीबन 700 रुपए का। वहां से जो शेयर है वो करीब करीब 65% तक करेक्ट हो चुका है। और अगर हम लिस्टिंग गेन की बात करें जो कि 528 के भाव पे हमें देखने को मिली थी, वहां से भी यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेटली 55% की जो गिरावट है वो लगातार देखने को मिल रही है। आप पिछले 3 महीने का चार्ट उठा लीजिए या 1 महीने का, या फिर अगर आप देखिए कि इसी वीक का, तो लगातार जो गिरावट का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी गिरावट तो है, लेकिन साथ साथ अगर हम कंपनी के नतीजे भी देखें, लिस्टिंग से पहले के नतीजे और लिस्टिंग के बाद में, जो कंपनी का लॉस है वो हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार उसमें गहराई जो है वो बढ़ती जा रही है। कंपनी का अगर हमें लास्ट क्वार्टर का नतीजा देखें तो वहां पे करीब करीब जो पैट है कंपनी का वो 55 करोड़ का रजिस्टर किया गया है। तो फाइनेंशियल्स कंपनी के काफी ज्यादा कमजोर है, जिसका रिफ्लेक्शन हमें स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिला है। बिल्कुल, स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्शन देखने को मिला और गिरावट का शिकार हुआ ये पर्टिकुलर काउंटर। अनुज जी, जैसा आपने सुना, हॉर्माज को कंचन बता रही थी 52 वीक इसने आज लो टेस्ट किया है, 15% की गिरावट। कैसा लग रहा है आपको ये काउंटर, और जिनके पास है वो क्या करे, एग्जिट की राय, क्या करना चाहिए फिलहाल? देखिए, मैं कभी इन सब का ना प्राइस पैटर्न आपको सेम दिखाई देगा। मैं बहुत कम आईपीओस को लेकर मैंने पॉजिटिव राय दी थी। और आई थिंक क्या होता है ना, ये अब कहाँ गए वो सब लोग जो बोल रहे थे इसमें बहुत क्विक गेंस, बहुत ज़्यादा गेंस बनेंगे, ये सब। मैंने आपको उस दिन स्टैनली लाइफ का एक एग्जांपल दिया था। स्टैनली लाइफ में बहुत लोगों ने कहा था कि डबल हो जाएगा, डबल से पहले सोचिए भी मत बेचने का। वारी पे किसी ने कहा था कि 3 गुना हो जाएगा, उससे पहले सोचिए मत बेचने का। मोबीक्विक पे भी ऐसा ही बहुत लोगों ने कहा था। ड्रीम फोक्स में आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। ड्रीम फोक्स पे बहुत लोगों ने कहा था कि हर 5% की गिरावट पर, हर 10% की गिरावट पर एसआईपी करिए। एसआईपी तो कर ली, पैसे भी खत्म हो गए, अब क्या करना है? अब बताइए। फॉर एग्जांपल, अब ड्रीम फोक्स में क्या करना है? जिन्होंने कहा था कि भाई हर 10% की गिरावट पे एसआईपी करिए या हर 5% की गिरावट पे एसआईपी करिए, अब उनसे पूछते हैं कि अब ड्रीम फोक्स में क्या करना है? एसआईपी तो हमने कर ली, चलिए। आपने कहा था हर 10% की गिरावट, अब या तो जीरो होने का वेट करें, हर 10% की गिरावट कहीं तो जाकर रुकेगी वो 10% की गिरावट। अब क्या जीरो होने का वेट करें उसका? सेम विद मोबीक्विक, क्या जीरो होने का वेट करें? क्या मतलब अब क्या करना है ये बताइए ना। ये उस समय ना तेज़ी मार्केट में बहुत आसान था इस तरह से आईपीओस पे बात करना, और उस समय आईपीओस भी ऐसे आ रहे थे। जब इस तरीके की आईपीओस की धड़ी लग जाए ना, एक स्टेज आती है आईपीओ की जब, जिसे कहते हैं हम, बैड इश्यूज एट गुड प्राइस एंड देन बैड इश्यूज एट बैड प्राइस। पहले होती है गुड इश्यूज एट गुड प्राइस एंड गुड इश्यूज एट बैड प्राइस। तो हम ना ऑलमोस्ट थर्ड और फोर्थ स्टेज में पहुंच गए थे आईपीओस की। आधे से ज़्यादा ओएफएसएस थे जिसमें कंपनी को कुछ नहीं जा रहा था, बस जो पहले के इन्वेस्टर थे वो एग्जिट कर रहे थे क्योंकि वो ग्रेटर फूल्स थ्योरी काम कर रही थी। जो आईपीओ में लगा रहा था उसका ही पैसा बन रहा था, उसको लग रहा था मुझे क्या फ़र्क पड़ता है अगर सामने वाला मुझसे 1/10 में लेके बेच रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक एनर्जी कंपनी थी, बहुत ज़्यादा उसका हो हल्ला हुआ था, नाम नहीं लूँगा, बहुत ज़बरदस्त मार्केट कैप पे लिस्ट हुई थी वो कंपनी। अगर आप उसकी प्री आईपीओ प्लेसमेंट चेक करेंगे ना पिछले 2 साल की, और फिर अगर आप उसको कनेक्ट करेंगे कि क्यों कई चैनलों पर वो उसकी काफ़ी कवरेज हुई और उसको काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बोला गया था, आपको समझ में आ जाएगा। इस कई आजकल तो कई लोग प्रोस्पेक्टस में भी लिखने लग गए। और बताता हूँ मैं आपको, प्रोस्पेक्टस में लिखने लग गए हैं कि आपकी पॉजिटिव कवरेज कराएंगे हम। तो अब मैं क्या बोलूँ इसका, कंचन, श्रेया, सॉरी दोनों, आप दोनों ने इसमें काफ़ी रिसर्च में देखा ही है किस तरीके से स्टॉक्स नीचे गिर कर आए हैं। और इसमें ना मैं आपको दोनों को बोल रहा हूँ, अभी आपको और मौके मिलेंगे इसमें ऐसी रिसर्च करने के आगे जाते हुए। अभी तो सिर्फ ये 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल, अभी और लॉक इन खुलेंगे काफ़ी, और उसमें इसी तरीके से निकल कर आएगा सब में इसी तरीके की। अब अगले 6 महीने में, 1 साल में आईपीओ पे आपको यही कहानी दोहराने को मिलेगी, ये मैं आपको पहले बोल देता हूँ। एक और शायद